हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से जो भी PYQ आए हैं प्रीवियस 15 ईयर्स के, वो हम सारे PYQ को देखने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे हम लोग, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसके नोट्स अपने साथ रखना, और जो भी टॉपिक है इस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको 1-2 बार नहीं 3-4 बार पढ़ जाना। नीट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ABC मार्किंग है और इसके रिगार्डिंग अपना ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला देखो, ये जो है वो ट्रैकिया है। ठीक है, और ये जो D दिख रहा है ये डायफ्रागम है, B जो दिख रहा है ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, और C जो दिख रहा है ये एल्वियोली है। क्लियर है। तो देखते हैं, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो C मेंशन किया एल्वियोली और थीन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है ABC के रिगार्डिंग। आइडेंटिफिकेशन और फंक्शन इनका करेक्ट फाइंड करनी है। तो देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ये एल्वियोली है और ये थीन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। दूसरा पढ़ते हैं, लोअर एंड ऑफ लंग्स। D जो है लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं है, ये डायफ्रागम है। ठीक है, तो कट गया ये। A ट्रकिया है, तो A अपना ट्रकिया है, लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग। अब देखो यहाँ पे लिखा है कंप्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, ये नहीं होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट B प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, B क्या है अपना प्लूरल मेम्ब्रेन है, तो B देखो B प्लूरल मेम्ब्रेन है। सराउंड द रिब्स, अब रिब्स को ये सराउंड नहीं करता, लंग्स को सराउंड करता, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैकिया टर्मिनेट्स इनटू। द ट्रैकिया किस में टर्मिनेट होता है, तो ट्रैकिया ब्रोंकाई में टर्मिनेट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चाहिए। एक्सपायरेशन ऑकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब एक्सपायरेशन के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लोअर। अब इंटरपल्मोनरी प्रेशर का मतलब क्या है कि जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर है इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लोअर होगा, कम प्रेशर होगा हमारे अंदर, तो इंस्पायरेशन हो जाएगा, ये ट्रू है। देखो सपोज दैट कि इन्वायरमेंट में प्रेशर एयर का ज़्यादा है और हमारे लंग्स में एयर का प्रेशर कम है, तो जहाँ कम प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगा तो इंस्पायरेशन हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस होगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, ना कि इंस्पायरेशन होगा। ठीक है, एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम। डायफ्रागम के रिलैक्सेशन से एक्सपायरेशन होता है, तो ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न बाई। तो वेंटिलेशन मूवमेंट जो होता है लंग्स का, वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, तो मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग्स से नहीं किया जाता है, डायफ्रागम और कोस्टल मसल्स के द्वारा किया जाता है। तो बोथ B एंड C करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस से मोस्ट कौन सा अप्रोप्रिएट है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के समय द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लेस। अब इंटरपल्मोनरी प्रेशर जब कम होगा, लंग्स का प्रेशर कम होगा किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इंस्पायरेशन हो जाएगा। पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज लेस। इंटरपल्मोनरी प्रेशर लेस होगा तो एक्सपायरेशन होकर इंस्पायरेशन हो जाएगा, गलत है ये। पढ़ते हैं, एंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गलत है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक। इक्वल होगा तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन ह्यूमन विच अमोंग दिस इज नॉट स्टेप इन इंस्पायरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सा स्टेप इसमें से नहीं होता है, तो देखो सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, एल्वियोलर डिफ्यूजन O2 एंड CO2 सही है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड टिश्यू ये भी होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ CO2 बाई सेल्स ऑफ कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन में CO2 का यूटिलाइजेशन होता है, ये अपना रेस्पिरेशन में नहीं आता है, अपना ई चला जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली फॉर द मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीथिंग टू मेकिंग कॉन्शियस इफेक्ट।
पहला, वन कैन ब्रीथ आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन। नहीं, हमारा जो भी ऑक्सीजन एक्सपायर करते हैं, ब्रीथ बाहर निकालते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कंटेंट होती है लेकिन बहुत कम होती है। वन कैन ब्रीथ आउट एयर थ्रू स्टिचियन ट्यूब बाई क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। बोथ और नोज और माउथ क्लोज कर देंगे तो हम ब्रीथ नहीं कर सकते। स्टिचियन ट्यूब मतलब हमारा कान के द्वारा, ठीक है, तो गलत है ये। लंग्स कैन बी मेड फुली एम्प्टी बाई फोर्सफुली ब्रीथिंग आउट द एयर आउट फ्रॉम देम। तो लंग्स को पूरी तरीके से खाली नहीं किया जा सकता है। देखो, वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्रागम अलोंग विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल। हाँ, ये करेक्ट है, ब्रीथ कर सकता है मूविंग डायफ्रागम को केवल मूव करा के, ठीक है, बिना रिब को हिलाए। तो ये आंसर जाता है सी। नेक्स्ट, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलेट इज 500 ml एंड 1000 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 ml। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1500 ml, ठीक है। नेक्स्ट, मैच करना है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 से 55 ml। तो वो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 2 में दिया हुआ है, ठीक है। अब बी का देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो अपना 1000 से 1100 ml होता है। तो बी का 4 हो जाएगा, बी का 2 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 2500 से 300 ml होता है। तो 2500 से 3000 ml होता है। तो बी का फर्स्ट होगा, तो बी का फर्स्ट इसमें दिया हुआ है। अब देखो सी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा 1000 से 1100 ml होगा। रेसिडुअल वॉल्यूम जो होगा 1100 से 1200 ml होगा। तो आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक द एल्वियोली, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम और तीसरा ऑप्शन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, चौथा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखो, रेसिडुअल वॉल्यूम के कारण हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 ml से 1200 ml तक हमारे लंग्स में एयर हमेशा होता है। तो आंसर जाएगा डी, जिसके कारण कोलैप्स नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन में के बाद हमारे शरीर में कितना एयर बच जाता है? नॉर्मल एक्सपायरेशन रेस्पेक्टिवली कॉल्ड। द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन एंड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज रेस्पेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बच जाएगा, उसको एयर बच जाएगा, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर बच जाएगा उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो आंसर होगा सी, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम आरवी का क्वांटिटी जो होता है 1100 से 1200 ml होता है। तो ए का अपना क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 2500 से 300 ml होता है। तो बी का टी हो जाएगा। अब वाइटल्स कैपेसिटी तो क्या होता है? तो वाइटल कैपेसिटी का जो वॉल्यूम होता है वो होता है अपना 4000 से 4600 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1000 से 1100 ml होगा। तो डी का आर हो जाएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होगा वो सीधे चला जाएगा 3000 से 3500 ml, ठीक है। तो आंसर अपना कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमोसफेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाई सेल इज कॉल्ड। अब जो O2 एटमॉस्फेरिक से और CO2 हम लोग बाहर निकालते हैं, O2 लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन हेल्दी ह्यूमन लंग्स एल्वियोली आर। तो हेल्दी लंग्स में पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का 104 होता है mm of Hg
और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mm ऑफ Hg होता है। तो आंसर जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्टेड बिलो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी 1 to 4 एंड फॉर जम्बल रेस्पेक्टिव वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट। अब रेसिडुअल वॉल्यूम, तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1100 से 1200 ml, यानी कि 1200 ml लेके चलते हैं, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है अपना वो होता है 4600-4500 ml तक वाइटल कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होगा वो 2500 ml तक होता है और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होगा 3500 ml होगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टोटल 15 क्वेश्चन देखा। अगले वीडियो में हम लोग इसके और 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिले और आप PYQ करते जाओ। सारे चैप्टर का बायोलॉजी के मैं PYQ इस चैनल पर कराऊँगा, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।